नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू कैश लाइव विद कल्पना। आज मैं पहुंची हूँ एक ऐसे शक्तिपीठ पर जहां आकर भक्त अपने शत्रुओं से रक्षा, जीवन की बाधाओं से मुक्ति और मन में शांति पाते हैं। आज का ये ब्लॉग है बगलामुखी मंदिर, जहां जुड़े हैं बहुत सारे, हर मंत्र में शक्ति, हर कोने में आस्था। जैसे जैसे हम मंदिर के पास पहुंचते हैं, मन अपने आप शांत होने लग जाता है। यह जगह सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि एक अनुभूति है। अब मैं मंदिर परिसर में प्रवेश करूंगी थोड़ी देर में। अभी हम लोग पार्किंग के पास पहुंचे हैं और यहाँ पे जो है पार्किंग वाला एरिया है। बगलामुखी माता मंदिर के जस्ट सामने पूरा पार्किंग है, तो आप यहाँ से पार्किंग देख सकते हो। और उसके बाद जो है यहीं पे पास में ही आपको होटल देख सकते हो। फाइनली 5-6 बजे निकलने के बाद अब हम पहुँचे हैं। इस टाइम जो है ऑलमोस्ट 6 बजने वाला है, तो 12 घंटे लगे हैं। बीच में लिए हमने 3 हॉल्ट और चाय वगैरह पी। और क्या मज़ा आया? हाँ, थक गए? बहुत नींद आ रही है। नींद आ रही है? अच्छा, अरे होटल में मस्ती करेंगे। हाँ। तो यहाँ से सामने से ही जो है, जब एंटर करते हैं हम लोग, नीचे उतरने के बाद सामने जो है होटल दिख रहा है और इसी से नीचे जाते हुए मंदिर है। इसके चारों तरफ जो भी प्रीमाइसेस है, इसी में ही पार्किंग है और यहीं पे भी आप पता कर सकते हो। वो लोग पूजा के बारे में बताते हैं, जो इस तरह से पूजा करनी होती है। यहाँ पे शिवाय जो है खेल रहा था और चारों लोग इतने अच्छे लग रहे थे साथ में खेलते हुए। बिकॉज शिवाय की ये पहली ट्रिप है, तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड। और थोड़ी सी मुझे चिंता भी थी, क्योंकि बच्चों के साथ जब भी हम बाहर जाते हैं, एक तो हमें एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस रखनी होती है। बिकॉज शिवा इज ऑन टॉप फीड, वो जो है पाउडर मिल्क पीता है या फिर जो है फार्मूला मिल्क पीता है, तो उसके लिए जो है एक्स्ट्रा क्लीनलीनेस की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले आपको करना चाहिए कि एक तो बहुत गर्म पानी की बॉटल रखनी चाहिए, थर्मल फ्लास्क। उसके साथ साथ ही आपको जो है बॉटल स्टराइल करने के लिए प्रॉपर ब्रश होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। एक्चुअली होटल वाला जो व्यू है मैंने इस टाइम रिकॉर्ड नहीं किया था, हालत बहुत ही ख़राब थी। और हम जो है नहा धो के तैयार होके और पहुंच गए हैं मंदिर। और ये मंदिर का एंट्री गेट है और यहीं पे ही जो है बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। सॉवरेन्स आप ले सकते हो जो गिफ्ट करने के लिए या प्रसाद लेने के लिए। और इसी से ही जो है माता बगलामुखी मंदिर का जो शक्तिपीठ है, उसी से हम एंट्री करेंगे। यहाँ पे बच्चे जो है इंतज़ार कर रहे थे, बिकॉज कुछ कुछ जो भी सामान लेना था पूजा के लिए। सच कुछ वैसे हम लोगों को सामान नहीं लेना होता, बट आपको एक पर्ची कटानी होती है। उस पर्ची कटाने के बाद ही आपको एक स्लॉट मिलता है। तो जब आप गाड़ी पार करोगे, उसी टाइम पे आपको पर्ची कटानी है और आपको एक टाइम स्लॉट लेना है कि आपको पूजा इतने से इतने टाइम में करानी है। बाकी ये आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि पूजा का जो स्लॉट है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो स्लॉट आपको दिया गया है उसके 10-15 मिनट आगे पीछे हो सकता है। और ये चीज़ का भी ध्यान रखिएगा कि जो स्लॉट आपको मिला है उसको आप फॉलो अप लेते रहिएगा, जो भी कंसर्न पर्सन होगा। बिकॉज कई बार हमें भी ऐसा हुआ कि हमने स्लॉट लिया और उसके बाद भी जो है वो हमें वेट करवा रहे थे। यू हैव टू बी वेरी एक्स्ट्रा कॉन्शियस, क्योंकि वो लोग कई बार ऐसे बेवकूफ़ भी बनाते हैं आपको। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपका जो टाइम स्लॉट है, आप उसको पहले से ही पता करके रखिएगा। वहाँ पे जो मैनेजमेंट के बहुत सारे जो भी वो बने हुए हैं कियोस्क, जो खोखे टाइप के होते हैं, वहीं पे बैठे हुए हैं लोग, तो वहाँ पे जो है पर्ची काटते हैं वो। उस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। बाकी ये सारी जो चीज़ें वहाँ पे मिलती हैं, जैसे कि आपको मूर्ति वगैरह आप ले सकते हो और उसके अलावा जो भी गुडीज़ हैं वो ले सकते हो ले जाने के लिए। और यहाँ पे जो है हमने मंदिर में एंट्री कर ली थी, तो यहीं पे जैसे ही आप एंट्री करोगे ना, सब कुछ आपको पीला दिखाई देगा। इट इज़ सो ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छा लगता है। और रात में, बिकॉज मैं लास्ट टाइम 2024 में मैं जून में गई थी, एंड इट वॉज सो सो ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर था। उसके बाद जो है ये सोचो कि विद इन अ ईयर मेरे को फिर से कहते हैं कि सौभाग्य मिला मंदिर में जाने का। और आपको भी जब भी आप, जैसे क्योंकि ये धर्मशाला वाले रूट पे पड़ जाता है, तो आप वहाँ पे जाके आराम से दर्शन कर सकते हो, क्योंकि दर्शन का ऐसा कोई टाइम नहीं है, तो आप आराम से दर्शन करके जा सकते हो। अगर आपको पूजा करानी है तो फिर आपको स्लॉट्स वगैरह देखने पड़ेंगे। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको पूजा करानी है या फिर आप जो है सीधा जो है जस्ट दर्शन करेंगे और उसके बाद आप निकल जाओगे। ये नीचे की तरफ आसपास जो है शॉप्स बनी हुई हैं, जिसमें आप गिफ्ट शॉप ले सकते हो, जो गिफ्ट शॉप से गिफ्ट ले सकते हो, प्रसाद ले सकते हो। यहाँ से फिर एंट्री करते हैं मंदिर, नीचे की तरफ हम लोग जाते हैं। तो ये जो है एंट्री गेट है वहाँ से, क्योंकि आप कह सकते हो कि ये जो है पीछे नीचे की तरफ कटा हुआ है जो एरिया, और बहुत ही बड़ा प्रीमाइसेस है मंदिर का। तो यहाँ पे हम पहुँच गए हैं, ये मंदिर का प्रीमाइसेस है नीचे की तरफ से। अब यहाँ से पहुँचने के बाद फिर हमें क्या करना है, ये सीढ़ियाँ चढ़ के जो है मंदिर के रास्ते ऊपर की तरफ, जो चबूतरा टाइप का बना हुआ है पूरा प्लेटफॉर्म, उस पे जाना है। और वहाँ से जो है अभी हम धीरे धीरे चलते रहेंगे आगे की तरफ। और यहाँ पे जो है पहले नीचे की तरफ जा रहे हैं, फिर ऊपर की तरफ, और यहाँ से फिर मंदिर की जो है पूरा प्रीमाइसेस यहाँ से स्टार्ट होता है। मतलब कि जो आप भवन की बात करते हो, यहाँ से सामने हमें मंदिर दिखाई दे रहा है बगलामुखी माता का, आपको सामने जो लिखा हुआ है। दूसरी
चारों तरफ जो है हवन कुंड जहाँ पे बने हुए हैं पूजा के लिए वो दिखा रहे हैं। और ये जो सारे येलो कलर के जो कपड़ों में जो पूजा करने के लिए लोग आते हैं वो भी येलो ही कलर के कपड़े पहन के आते हैं, और जो पंडित जी होते हैं वो भी येलो कलर के कपड़े पहन के ही पूजा करते हैं। जो सामग्री होती है 2 से 3 प्रकार की पूजा होती है, एक खट्टा, एक मीठा और एक दोनों तरह का, इस टाइप की वो लैंग्वेज में बताते हैं आपको। तो जैसे घर की सुख शांति के लिए या फिर किसी चीज़ को आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है उसके लिए जो है पूजा कराई जाती है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से जो है पूजा करा रहे हो या सिर्फ दर्शन करने जा रहे हो। लोग पूरे ग्रुप्स में बैठते हैं और बहुत तरह की सामग्री होती है, वो पंडित जी अरेंज करते हैं आपको जो है, जैसे 5100, 11,000 इस तरीके की पूजा, फिर आगे इसी तरीके से जो अमाउंट बढ़ता चला जाता है और वो आपको जो है समझा देंगे। यहाँ पे सामने भवन है, जब हम पहली बार हमने दर्शन किया तो उस टाइम पे बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, तो बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। और पहले पंडित जी ने कहा कि पूजा करानी है तो हम लोग पूजा करने के लिए बैठे, उसके बाद वो हमें साथ में लेके गए दर्शन कराने के लिए, एंड इट वॉज सो ओवरवेलमिंग। आपको बहुत ही अच्छा फील होगा, इस प्रीमाइसेस में आते ही आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब हम बगलामुखी मंदिर के बारे में बात करें तो दोस्तों, माँ बगलामुखी को 10 विद्याओं में से एक माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार संसार में भयंकर संकट आया था, तभी भगवान विष्णु और भगवान शिव की तपस्या से माँ बगलामुखी प्रकट हुई और उन्होंने अपनी शक्तिशाली मंत्रों से उस संकट को शांत किया। माँ बगलामुखी को शत्रुनाशिनी, स्तंभ शक्ति की देवी, विजय प्रदान करने वाली माँ माना जाता है। यही कारण है कि यहाँ पे विशेष रूप से जितने भी कोर्ट केसेस होते हैं, शत्रु बाधा, जितने भी नेगेटिव एनर्जीज होती हैं आपके चारों तरफ या फिर आपकी लाइफ में ग्रह दोष होते हैं, उससे मुक्ति के लिए ना पूजा कराई जाती है। और वहाँ पे ही बहुत सारे हवन कुंड वगैरह बने हुए हैं और वही अरेंजमेंट होते हैं, उसी तरीके के जो भी सामग्री होती है पूजा की और पूजा की जो भी विधियाँ, उसमें माँ को पीले वस्त्र, हल्दी, पीले फूल, पीली मिठाइयाँ और पीली ही जितनी भी वस्तुएं अर्पित की जाती हैं। यहाँ पे जितने भी जाने वाले बगलामुखी का अनुष्ठान या पूजा करवाते हैं वो बहुत ही इफेक्टिव होता है, मतलब बहुत ही प्रभावशाली होता है। आपको वहाँ पे जाने के बाद ना बहुत एनर्जेटिक और बहुत ही पावरफुल जो है फील होता है। और कहा जाता है कि सच्चे मन से माँ का स्मरण करने से मन की जितनी भी उलझनें हैं ना वो शांत हो जाती हैं। और जब चारों तरफ ना उच्चारण होता है ना मंत्रों का, तो आपको ऐसा लगेगा कि इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है, बहुत ही ज़्यादा आपको फील होगा कि एक्चुअली में दिस इज सच अ डिवाइन एंड डिवोशनल प्लेस, जो कि आपको एक बार लाइफ में तो ज़रूर आना चाहिए। और ये आपको खुद ही फील करवाएगा कि हाँ, ये एक बहुत ही अद्भुत जगह है। बैठने के लिए जगह भी है यहाँ पे, और जो है आपको लंगर भी मिलता है। तो आप सुबह और शाम दोनों टाइम पे अगर आप टाइम से पहुँचते तो आप पूछ सकते हो कि लंगर किस टाइम पे है। अगर आपको खाना खाना है, इफ़ यू आर नॉट एबल टू अरेंज कि उस टाइम पे तुरंत ही नहीं मिल रहा, तो मंदिर प्रीमाइसेस में आप लंगर भी खा सकते हो, ये फैसिलिटी भी है वहाँ पे। और प्रीमाइसेस में आराम से बैठ सकते हो, पानी वगैरह की फैसिलिटी है। आसपास ही जो है होटल दे सकते हो, वो ईजिली जो है आपको मिल जाएंगे और बजटेड होटल्स मिल जाएंगे। बैकग्राउंड की वॉइस को ना थोड़ी देर के लिए ना जो है ऑन कर रही हूँ, तो आप खुद ही सुन सकते हो कि इन उच्चारणों की जो ध्वनि है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है। एवरीवन, माइक तो मेरा इस टाइम नहीं है मेरे पास, क्योंकि मंदिर आई थी और मैं माइक भूल गई। छोटे बच्चे के साथ ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पे जो है वी केम हियर इन बगलामुखी, और यहाँ का जो ऑरा है वो बहुत ही अद्भुत है। इफ़ यू वांट टू कम, और जो है कुछ स्पेसिफिक पूजा होती हैं जो कि सिर्फ जो है 6 बजे से 12 बजे तक यहाँ पे पूजा होती है। तो कुछ पर्टिकुलर स्लॉट्स होते हैं, आपको जो है 9 बजे से पहले वो स्लॉट्स लेने हैं और उसी के बेसिस पे जो है ये पूजा आपको करवाते हैं जो पंडित जी वगैरह होते हैं। तो आप मेरे पीछे देख सकते हो बहुत सारे हवन कुंड हैं, और इन हवन कुंड में जो है बहुत सारे जो है सेक्शंस बने हुए हैं। यहाँ आप देख रहे हो जो ये वाले, और इधर की तरफ भी बहुत सारे लोग हैं जो अपनी अलग अलग मन्नतें लेके आते हैं, चाहे किसी के घर की सुख और शांति हो या फिर किसी की कोई भी परेशानी हो, बिज़नेस से रिलेटेड, ये बिज़नेस अच्छा नहीं चल रहा है, घर में शांति नहीं है, या फिर आपको किसी लगता है कि बहुत नज़र या दोष है, इस टाइप की जो पूजा होती हैं। और लोग बहुत दूर दूर से आते हैं यहाँ पर जो है पूजा कराने के लिए। और हमने देखा है ना कि आप ये चीज़ आपने भी नोटिस करी होगी कि जब भी आप किसी भी चीज़ को अटूट जो विश्वास होता है आपका, अगर वो आप रखते हो तो आपकी हर परेशानी भगवान हमेशा दूर करते हैं। चाहे आप मुझे अंधविश्वासी कहो, पर मेरी जो है भगवान में बहुत श्रद्धा है और मैं भगवान को बहुत मानती हूँ। और मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगी कि अगर अपने अंदर पॉजिटिविटी लेके आनी है आपको, तो आप जो भी आपके इष्ट देव हैं, एटलीस्ट आप उनके अंदर जो है इतनी श्रद्धा रखो कि आप कोई भी परेशानी हो, आप रोना चाहते हो उनके सामने रो सकते हो, आप कुछ भी कहना चाहते हो तो आप उनके सामने कह सकते हो। और वो मैं आपसे गारंटी के साथ आपसे ये बात बोल सकती हूँ कि आपको कभी भी वो जो है
किसी भी विपत्ति में ना आपको पड़े रहने नहीं देंगे। तो मैं ये चीज़ आपके साथ भी शेयर करना चाहती थी कि कोई भी आपके इष्ट देव हैं, चाहे आप बहुत दूर नहीं जा सकते तो अपने पास के मंदिर में जाके पूजा कर सकते हो। और यहाँ पे आने का जो अनुभव है बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही अद्भुत। तो कुछ और जो चीज़ें हैं जो कि मैंने पढ़ी इस मंदिर के बारे में, मैं थोड़ा सा वॉइस ओवर करके आपको बताऊंगी कि कुछ फैक्ट्स जो हैं जो कि इस मंदिर को लेके बहुत दूर दूर से जो है लोग आते हैं और अपने जो है दुख हैं, दर्द है माता रानी के साथ, यानी कि बगलामुखी माता के साथ शेयर करते हैं। उनका जो रूप है वो बहुत ही सुंदर और बहुत अद्भुत है। तो मिलती हूँ मैं थोड़े से ब्रेक के बाद, यानी कि जब हमारी पूजा जो है पूजा वगैरह करेंगे और आपके दर्शन कंप्लीट होंगे, क्योंकि अंदर कैमरा अलाउ नहीं होता, तो मैं छोटी छोटी झलकियाँ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। कुछ और चीज़ें हैं जो मंदिर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कि मंदिर में विशेष रूप से जो ट्यूसडे, मंगलवार को, गुरुवार को या नवरात्रि के समय पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और लोग बहुत दूर दूर से की पूजा कराने के लिए आते हैं। अब आप भी जीवन में किसी कठिन दौर से गुजर रहे हो तो एक बार माँ बगलामुखी के दरबार में ज़रूर आना और कुछ भी परेशानी होना अपने मन में उनको याद करना और एक सच्चे मन से जो है उनको ध्यान लगाना। और अगर हो सके, अगर आप आ सकते हो तो बनगंटी बगलामुखी माता के मंदिर आप जरूर आइएगा दर्शन करने के लिए। और उनका जो स्वरूप है ना, उसको देखोगे तो आप खुद ही ना मंत्रमुग्ध हो जाओगे। इस जो मंदिर की भव्यता है, ये ऑरा है ना, वो आपको अलग ही लेवल पे एक अलग ही जो अनुभूति करवाएगा। कुछ और बातें जो मैंने पढ़ी माता बगलामुखी के लिए, बगला शब्द का जो अर्थ होता है ना, असली जो अर्थ है, बगलामुखी को सिर्फ शत्रु की वाणी रोकने वाली देवी मानते हैं, लेकिन शास्त्रों में बगला का अर्थ है ठहराव, यानी कि स्टॉपेज या स्टिलनेस, किसी भी प्रॉब्लम को जो है रोकने के लिए जो है शक्तिशाली है माँ। माँ बगलामुखी उन शक्ति का नाम है जो चलते हुए विचार, उग्रवाणी और अशांत मन को एक क्षण में स्थिर कर देती है। यही माँ सिर्फ बाहरी शत्रु नहीं, अंदर के शोर को भी शांत करती है। यानी कि आपका मन बहुत विचलित है, आप बहुत शांत हो किसी भी चीज़ को लेके, जैसे बहुत लोगों की शादी नहीं हो रही तो बहुत सारे लोग आए थे पूजा करवाने के लिए कि किसी ने बताया था उनको कि यहाँ पे दर्शन करने के लिए आएँ और पूजा करवाएं वहाँ पे। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कुछ लोग बहुत जैसे खुश होते हैं, घर में सारी सुख शांति चलती रहे, ऐसे ही अच्छे से रहे सब कुछ, तो इसलिए भी पूजा करवाते हैं। माँ बगलामुखी और वाणी शक्ति का जो रहस्य है, तंत्र ग्रंथों में माँ बगलामुखी को वाक स्तंभिनी शक्ति कहा गया है। ऐसा माना जाता है कि झूठी गवाही, छल कपट या नकारात्मक जितने विचार हैं, नेगेटिविटी, माँ की कृपा से अपने आप निष्प्राप, यानी कि जो उनका जो इफेक्ट होता है बहुत कम या सप्रेस हो जाता है। इसी कारण जो है प्राचीन काल से राजा, मंत्री, सेनापति जितने भी निर्णय लेने से पहले माँ की उपासना करते हैं और उनको याद करते हैं कि हमसे कोई भी ऐसी गलती ना हो कि आगे चल के हमें उस पर पछतावा होगा। और जैसे युद्धकालीन पूजाएं होती हैं तो एक कम प्रचलित मान्यता यह भी है कि माँ बगलामुखी की उपासना युद्ध शुरू होने से पहले नहीं बल्कि युद्ध रोकने के लिए की जाती है। और बहुत सारी चीज़ें जैसे कि नेगेटिविटी ही है, उसको सप्रेस करना है, आपकी लाइफ में बहुत सारी उथल पुथल चल रही हैं, उसको जो है रोकना है, तो उसके लिए भी जो है पूजा की जाती है। माँ की शक्ति का उद्देश्य है रक्तपात नहीं बल्कि शत्रु की बुद्धि को भ्रमित या युद्ध को निष्फल करना होता है। यानी कि सपोज करो कि आपके बारे में कोई बहुत गलत सोच रहा है और आप उपासना करते हो माँ से, ये जो है क्योंकि हे माँ सारी चीज़ें जो हैं वो मेरे जो विपरीत हैं उसको जो है उसका प्रभाव कम हो जाए और मैं जो है ठीक से सारी चीज़ों को जो देख पाऊँ। क्योंकि माँ बगलामुखी को पीताम्बरा कहा गया। पीला रंग केवल हल्दी का प्रतीक नहीं है बल्कि तांत्रिक दृष्टि से पीला रंग संतुष्ट, स्थिरता और विवेक, यानी कि जो भी आपका सबकॉन्शियस माइंड है उसका सिंबल है। इसलिए माँ बगलामुखी की पूजा में पीली आसन, पीले वस्त्र, पीले भोजन, मानसिक संतुलन और जो स्टेबिलिटी ऑफ योर माइंड वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसी की वजह से जो है लोग बहुत दूर दूर से आते हैं यहाँ पे पूजा करने के लिए। और बहुत कम लोग जानते हैं कि माँ बगलामुखी की सबसे जो प्रभावशाली साधना है वो है साइलेंस, यानी कि आप शांत रह के भी आराम से पूजा कर सकते हो। मंत्र से पहले जब साधना कुछ समय मौन रहना होता है तो माना जाता है कि माँ स्तंभ शक्ति की जो भीतरता आपके अंदर उतरने लग जाती है। और इसी वजह से जो है लोग बहुत दूर दूर से आते हैं पूजा करने के लिए। और अक्सर माँ को डरावने वाला स्वरूप मान लिया जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन शास्त्रों में जो माँ का उद्देश्य है वो विनाश नहीं बल्कि नियंत्रण है, यानी कि कंट्रोल करना किसी भी गलत चीज़ को। और वो हमें सिखाती हैं कि हर प्रतिक्रिया, यानी कि जो भी रिएक्शन है वो ज़रूरी नहीं होता, कभी कभी रुक जाना भी अच्छा होता है। और ये जो है सबसे बड़ी विजय होती है। और इसके बहुत सारे डीप मीनिंग्स हैं जो कि वहाँ पे जो पूजा कर रहे होते हैं पंडित जी वो भी बताते हैं कि माँ बगलामुखी केवल शत्रु नाश की देवी नहीं है, वो आत्मा, संयम, विवेक और स्थिर बुद्धि
की अधिशास्त्री शक्ति हैं जो कि व्यक्ति अपने जितना भी एंगर है, क्रोध है या अपनी जो लैंग्वेज है उस पे कंट्रोल करना, अपनी थॉट प्रोसेस पे कंट्रोल करना कि आप गलत ना सोचो, ना तो किसी के बारे में सोचो, ना ही अपने बारे में सोचो। आप जो भी सोच रहे हो ना कि उसमें आपका जो दिमाग है वो स्थिर रहना चाहिए। और ये जो सारी चीज़ें हैं उसको कंट्रोल करता है, वो अपनी जो लाइफ में है वो आधे से ज़्यादा लड़ाइयाँ ना जीत जाता है। और इसकी बहुत सारी डीप फिलॉसफीज़ हैं माँ बगलामुखी जो बोलती हैं, या आप उनका जो मोटिव है समझाने का, कहने का, या एक होता है ना कि हर जैसे आदिशक्ति है माँ दुर्गा, उनका एक रौद्र रूप भी है, एक बहुत ही अच्छा प्यारा रूप भी है। इसी तरह से माँ बगलामुखी ये सिखाती हैं कि हर समय रिएक्शन देना वो ज़रूरी नहीं है, कभी-कभी रुक जाओ, कभी-कभी सोच समझ के चीज़ें करो, जो भी एक्शंस हैं उसको लो। और सबसे बड़ा जो कैपेबिलिटी है वो आपकी कैपेबिलिटी बन सकती है शांत रहना, जो आपके भीतर जितने भी वेलोसिटी है, जो आवेग है उसको रोकना, एक्स्ट्रा जितने भी फालतू के डिसीजंस हैं उसको जो है ध्यान से डिसीजन लेना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। शब्दों में आपके क्योंकि वर्ड्स होते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप कभी भी कुछ भी बोलते हो तो उसका ध्यान रखना चाहिए कि किसी को बहुत चीज़ें बुरी ना लग रही हों। वो हमें सिखाती हैं कि संयमित वाणी यानी कि कंट्रोल्ड जो लैंग्वेज है वो आपके बहुत सारे फ्रेंड्स को बनाती भी है और बहुत सारी जो भी आपकी फ्रेंडशिप को बिगाड़ती भी है। और जितने भी कंट्रोल्ड जो थॉट प्रोसेस है आपका, उसकी वजह से आप बहुत अच्छे डिसीजन ले सकते हो लाइफ में, और ये अच्छे डिसीजन आपके लिए एक अच्छी लाइफ देंगे आपको। दूसरी चीज़ है कि इसके अलावा आप जो दर्शन की दृष्टि से जो माँ बगलामुखी है उनको शत्रु की आपको जो है जितने भी शत्रु हैं उनकी पहचान करवाती हैं। और उसके अलावा आप दर्शन के लिए जितने भी, अगर आपको कुछ भी जैसे डगमगाहट हो रही, कुछ भी थॉट प्रोसेस है आपका वो भी अडिग नहीं है और आप कहीं पे विचलित हो रहे हो तो एक शांत मन से याद करना चाहिए। और आपको नहीं पूजा करानी तो आप मत कराओ, बट एटलीस्ट आप अपने घर पे जिस भी आराध्य को आप मानते हो आप उनको याद करके एटलीस्ट आप इन चीज़ों के बारे में सोच सकते हो। येलो कलर जो है वो आपका विवेक यानी कि आपका दर्शन, आप कितने जो है भावनाओं के अंधकार में जो है ग्रसित हो, तो अगर आपको उसको एनलाइटन करना है अपने आप को, वो दिखाती हैं। और बगलामुखी माता हमें सिखाती हैं कि हमें वो जो लड़ाई है वो पहले आप अपने अंदर से जो है वो ठीक करो, और उसके बाद जो है बाकी सारी चीज़ें अपने आप अच्छी हो जाती हैं। तो पूजा करने के बाद हम जो है निकल गए थे वहाँ से और काफ़ी लेट हो गया था, और ये है सुबह की जो है किरणें, जहाँ पे जो है पक्षी बैठे हुए हैं, चारों तरफ बहुत ही सुंदर व्यू था। हमने लिया था एक होम स्टे, तो अभी मैं जो है वीडियो जो अपलोड करूँगी आपके साथ शेयर करूँगी, एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। कुछ भी अगर आपकी क्वेरीज हो यू कैन जस्ट कमेंट मी, सो आई विल ट्राई टू रिजॉल्व योर क्वेरीज ऑल्सो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़। और अपना साथ बस ऐसे ही बनाए रखिएगा, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, इज़ इट्स रियली हेल्पफुल, कहाँ पे कौन सी चीज़ है। और यहाँ पे आने के लिए आप जो है बस से भी आ सकते हो, वॉल्वो आती हैं, उसके अलावा ट्रेन चंडीगढ़ तक आएगी, उसके बाद आप जो है या तो वहाँ से टैक्सी ले सकते हो, उसके अलावा अपनी खुद की कार से भी आ सकते हो, पार्किंग फैसिलिटी अवेलेबल है। और दूसरी चीज़ है कि आपको जो है सबसे अच्छी बात है कि आपको नियर बाय प्लेसेस पे आपको रुकना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप पूजा कराते हो रात हो जाती है आपको, क्योंकि फिर जो है हिल स्टेशंस पे आपको बहुत मुश्किल हो जाता है ड्राइव करना। सो यू कैन स्टे सेफ, you can stay there. Till then, thank you so much for watching the video. Stay tuned with us. And one more thing guys, follow me on Instagram by the name of Catch Live with Kalpana. बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस में शेयर करती रहती हूँ आपके साथ, so stay tuned.